हाय। आज हम रील्स में कुछ ईसीजीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो ईसीजी है वो ये है एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें आप देख सकते हो कि आर इंटरवल जो है वो इरेगुलर है। आपको पी वेव कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगे। तो ये ईसीजी है एट्रियल फिब्रिलेशन। दूसरा ईसीजी है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें आप देखते हो कि पेशेंट का जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड है लीड 2, 3 और एवीएफ में। तो जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई है और लीड 2, 3 और एवीएफ में एसटी एलिवेशन है, तो उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वॉल एमआई। तो ये बेसिकली ईसीजी है इंफीरियर वॉल एमआई का। एमआई के ईसीजी में आपको ये देखना है कि उसकी जो रेसिप्रोकल लीड होती है उसके अंदर एसटी डिप्रेशन, जैसे कि इसमें दिख रहा है 1 और एवीएल में एसटी डिप्रेशन है। उसी तरह से ये ईसीजी अब देखिए, इसके अंदर आपको दिख रहा है वो है एस टी एलिवेशन इन एंटीरियर लीड्स। तो जो एस टी एलिवेशन जो एंटीरियर लीड में होता है तो उसको हम बोलते हैं V1 to V4 में एंटीरियर वॉल एम आई। तो ये एंटीरियर वॉल एम आई है। और ये लास्ट ईसीजी जो है उसको आप ध्यान से देखिए। ये ईसीजी है बेसिकली कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का। तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के कुछ कॉजेज होते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में पी और क्यूआरएस का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, दोनों अलग अलग तरीके अलग अलग जगह पे होते हैं। तो उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। थैंक यू।